सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो हम ये बता रहे थे कि वास्तव में जो शरीर है वो और आत्मा है, दोनों अलग अलग चीजें। तो हंस एक पक्षी, जैसे हमने बताया कि वो पक्षी दूध और पानी मिलाकर के हो तो दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार से हमारे को ये क्वालिटी होना कि जो पिंड है, इस पिंड में दो चीजें हैं, ठीक है, एक है आत्मा और एक है शरीर। तो आत्मा जो है वो वास्तव में चेतन है और शरीर जो है वो जड़ है। अगर शरीर के अंदर में आत्मा है इसीलिए शरीर चेतन दिखाई पड़ रहा है, और इसमें से आत्मा अलग हो जाए तो शरीर बिल्कुल जड़। हम कहते पार्थिव शरीर है, बोलते ना पार्थिव शरीर है, और कहेंगे हाँ पार्थिव शरीर बोलेंगे, मिट्टी बोलेंगे, शव बोलेंगे, समझ गए। और उस पार्थिव शरीर के अंदर में आप देखिए, अगर मान लो कभी होता है ना भाई, आखिरी समय में गंगा जल नहीं डाल पाए, अब डाल दो, गंगा जल डालो सब बाहर हो जाएगा, गंगा जल अंदर नहीं जाता। कल शरीर है भाई, मुंह खुला रह गया, मुंह बंद कर दो, नहीं बंद होगा, वो बिल्कुल लकड़ी हो जाएगा, फिर पूरा शरीर पूरा वो मिट्टी यानी पत्थर, बस वो पार्थिव शरीर ही है। अच्छा, उसको कुछ ना करो, कुछ मत बोलो तो सड़ने लगेगा, है ना, वो सड़ने लगेगा, बदबू आने लगेगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। और अभी यहाँ पर कितने बड़े आराम से सब घूम रहे, कहीं इन्फेक्शन नहीं हो रहा, कहीं बास नहीं आ रही, कहीं सड़ नहीं रहा, कहीं गल नहीं रहा। और जो भी भोजन इसमें डाला जाता है, पूरा एक व्यवस्थित रूप से उसका डाइजेशन होता है, और उसके बाद में भी रक्त संचरण, सारी क्रियाएं व्यवस्थित है ना। पर वो क्या कब तक है? जब तक इसमें आत्मा है तब तक व्यवस्थित है। आत्मा इसमें नहीं है तो सब व्यवस्था गड़बड़ हो गई। तो इसमें आत्मा का मतलब सार तत्व, जैसे दूध है तो दूध का सार क्या है? मक्खन, है ना, दूध का सार है मक्खन। तो उसी प्रकार से पूरी जो होल बॉडी है, इसके अंदर सार तत्व है आत्मा। अपन बोलते ना, अरे ये तो इसका आत्मा है, अरे तो इसका प्राण है। तो ये प्राण बोल रहे हैं कि आत्मा, तो आत्मा का मतलब क्या है? सार तत्व। तो इस पूरे शरीर में जो सार तत्व है, वो सार तत्व क्या है? आत्मा है। वो आत्मा जो है वो ही वास्तव में हमारा स्वरूप है। हम वास्तव में आत्मा है। भूलवश, अनजानवश हम लोग ये समझते कि मैं शरीर हूं, और जब शरीर मैं हूं तो शरीर के अंदर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहेंगे, शरीर की परिस्थितियों में परिवर्तन होते रहेंगे। अब जब वो परिवर्तन होते रहेंगे, मेरे स्वजन संबंधी जो है उनको कुछ होते रहेंगे, गड़बड़ हो रहा है, तो उनके जिनको मैं मेरा कह रहे हैं, शरीर मैं हूं तो सब स्वजन संबंधी सब मेरे, तो जिनमें मैं बुद्धि है और मेरा बुद्धि है, तो मेरे जो है, मेरे लोगों को अगर कोई कष्ट आ रहा है तो मुझे कष्ट आ रहा है, उनके दुख से हम दुखी होंगे। होते कि नहीं होते? ये होता है पूरा। आप प्रैक्टिकल घटाइए अपने में बात, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये हो गया। तो शरीर में अगर मैं बुद्धि है, शरीर में मैं बुद्धि है, शरीर ने मैं, इसको बोलते अच्छा, मैं बुद्धि का मतलब आत्मबुद्धि, समझ गए? मैं बुद्धि यानी आत्मबुद्धि। शरीर मैं हूं ऐसा मानने को बोलेंगे देहात्म बुद्धि, समझ गई? शरीर मैं हूं ऐसा मानना ही इसको कहते देहात्म बुद्धि। देह में मैं बुद्धि, देहे अहम बुद्धि, अहम यानी मैं, देह में अहम बुद्धि को कहते देहात्म बुद्धि। वास्तव में जो देहात्म बुद्धि है, यही सारे दुखों की जड़ है। जितने हमको दुख हो रहे देहात्म बुद्धि के कारण हो रहे हैं, क्योंकि देह मैं हूं तो देह से संबंधी सब कोई मेरे हैं। फिर उनको कष्ट हुआ तो मेरे को कष्ट हुआ, उनको सुख हुआ तो मेरे को सुख हुआ, तो सुख दुख आदि सब चलता ही रहेगा। तो हमको इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना है, समझ गए? इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना है। हमको देहात्म बुद्धि को त्याग करके वास्तव में जो आत्मा है वो उसमें आत्मबुद्धि करना है, समझ गए? तो इस शरीर के अंदर में कुछ ऐसा है जो कि नित्य है। शरीर नित्य नहीं है। शरीर नित्य है क्या? नहीं है। हर क्षण इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है।
आप देखिए शरीर बना काहे से है? जो अन्न आदि हम खाते हैं उसी से तो बना हुआ है। अब वो अन्न आदि को सवेरे पका दो, रख दो, शाम तक खराब हो जाएगा वो, है ना। तो जिस अन्न को पका करके हमने रख दिया वो शाम को सड़ जाता है, बदबू आने लगती है, उसी अन्न से तो शरीर बना हुआ है, तो वो कैसे नित्य हो सकता है? ये बात विचार करने की है। तर्क से भी अब जैसा रॉ मटेरियल वैसे प्रोडक्ट है कि नहीं। तो इसका रॉ मटेरियल क्या है? अन्न। इसको अन्नमय कोश कहा जाता है। शरीर जो है ये वास्तव में अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न जैसा हम खाते हैं उसी से शरीर बनता है, उसी से पुष्ट होता है, इसीलिए शरीर को अन्नमय कोश बोलते हैं। माता पिता भी जो अन्न खाते हैं, क्या समझे, इसलिए कहते कोई प्रेग्नेंट है महिला तो बोलेंगे इसको इस समय अच्छी डाइट दो तो इसके बच्चे के शरीर में जाएगा। तो बच्चा माता पिता के खाए पिए अन्न जल आदि से ही वो पुष्ट होता है, आदि से ही बढ़ता है। और बाद में कुछ दिन दूध, क्योंकि दांत नहीं रहते, पर वो दूध भी तो अन्न आदि का ही प्रोडक्ट है, समझ गए कि नहीं। जो दूध आता है माता के पास में वो भी तो जो अन्न आदि जो खाती है उसी का प्रोडक्ट है दूध भी, ठीक है। और फिर उसी से वो पुष्ट होता है, बाद में सीधे अन्न वो खाने लगता है। तो अन्न से ये शरीर उत्पन्न हुआ है। तो अन्न जो है, ये जो शरीर है, इसको स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है। तो अन्न जैसे सवेरे का शाम को सड़ जाता है, वैसे शरीर में भी वही क्वालिटी है, ये सड़ जाता है। शरीर वास्तव में मैं नहीं हूं। आप जरा इसका डिसेक्शन करो, ऊपर से बढ़िया बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा हो गया खून निकल गया, शरीर के अंदर का कोई भी चीज बाहर निकला हो, बहुत जी मिचलाने लगेगा, बदबू आती है उसमें से, है ना, उसमें से बदबू आती है। और अभी इसमें सिर्फ एक डेंटिंग पेंटिंग ही तो है, ठीक है कि नहीं। जैसे मकान है, इसके अंदर में पूरा बना हुआ है, वो पिलर्स है, ईंट है, गारा है, मसाला है, फिर बढ़िया कर दिया डेंटिंग पेंटिंग, सुंदर घर दिखने लगा। और वो सब हटा दो तो अंदर का सब, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता। वैसे ही शरीर है, बल्कि अंदर की चीजें देख करके डर लगने लग जाता है, ये स्थिति होती है। चक्कर आ जाता है किसी को, रक्त आदि से तो कई लोगों को चक्कर आ जाता है। ये चीज अगर हमको कहीं बाहर पड़ी बिक गई तो घिनना जाएंगे हम, पर वही सब पूरा का पूरा बढ़िया पैकिंग में है ना। तो पैकिंग है तो उसको हम बोल रहे हैं ये मैं हूं, ठीक ही नहीं बात है। तो ये समझ लेना है कि जो पैकिंग है ये पैकिंग मैं नहीं हूं। कैसे मैं नहीं हूं? जैसे मकान जो है वो मेरे से अलग है, मकान में मैं रहने वाला हूं, वैसे इस मकान में मैं रहने वाला हूं। ये बात समझ में आ गई? घंटी बज रही क्या? हाँ। तो जैसे क्या बताया कि जैसे मकान में मैं रहने वाला हूं तो मकान अलग है, मैं अलग हूं, वैसे ही ये मकान अलग है और मैं अलग हूं। समझ में आई बात? और ये मकान जो है ये टूटने फूटने वाला, गिरने वाला, नष्ट होने वाला है ये, और वैसे ये मकान भी गिरने वाला, नष्ट होने वाला है। इसको नाम ही रखा शरीर। शरीर जो शब्द है ये श्री धातु से बनता है। श्री धातु का मतलब होता है नष्ट होना, ये नष्ट हो जाता है, समझ गए, इसीलिए इसको शरीर कहा जाता है। ये बात समझ लो। हमारे संस्कृत में जो शब्दों का जो बने हैं वो भी बड़े एक हिसाब से बड़े पूरे वैज्ञानिक रूप से बने हुए हैं, है ना। पूरा यानी शरीर जो है ये शीरेते, ये नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको शरीर कहा जाता है, ठीक है। और जो इस शरीर के भीतर में अभी आप देखो कि जो शरीर है पूरा चेतन पूरा दिखाई पड़ रहा है, पर कब तक? जब तक कि इसमें चेतन आत्मा है। अच्छा एक बात और समझो, ये जो शरीर है ये जड़ है, शरीर वास्तव में जड़ है, इसमें जो आत्मा है वो चेतन है। अगर ये हाथ हमारे काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, मस्तिष्क काम कर रहा है, तो क्यों काम कर रहा है? क्योंकि अभी इसमें आत्मा है। आत्मा की चैतन्यता से सारा शरीर चैतन्य प्रतीत हो रहा है और चैतन्य होकर के काम कर रहा है, सारे अंगों को शक्ति दे रहा है, सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, ठीक है, काम करने के लिए सत्ता स्फूर्ति दे रहा है।
तो जो चेतन आत्मा है पूरे शरीर के अंगों को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, आंख को देखने की शक्ति दे रहा है, कान को सुनने की शक्ति दे रहा है, वाणी को बोलने की शक्ति दे रहा है, मन बुद्धि को इनको संकल्प विकल्प की, सोचने की, समझने की, सारे अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो केवल चेतन की शक्ति के कारण, चेतन की चैतन्यता के कारण हार्ट भी बढ़िया पंप कर रहा है, चल रहा है, और नहीं तो कुछ नहीं। इसमें जो स्पंदन है ये सब खत्म हो जाएगा। ये जो स्पंदन हो रहा है, जो कंपन हो रहा है, ये आत्मा के कारण ही हो रहा है। अगर आत्मा ना हो तो सारा संसार पूरा का पूरा जड़ है। और ये शरीर जो है ये पूरे संसार की, ब्रह्मांड की इकाई है, यूनिट है। ये शरीर जड़ है, समझ गए। लेकिन इसमें जो आत्मा है वो चेतन है, और दोनों मिक्स है तो पता नहीं चल रहा है, समझ गए। दोनों मिले हुए हैं तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन विवेक से काम हमको लेना है कि ये मिले हुए में हमको आत्मा को समझ लेना है, आत्मा को ग्रहण कर लेना है, और शरीर का त्याग कर देना है। अब बोलेंगे शरीर का त्याग कैसे? शरीर का त्याग करें, जाकर के कुछ कर ले? तो शरीर का त्याग करना क्या है और आत्मा का ग्रहण करना क्या है ये समझो, नहीं तो बड़े एक्सीडेंट हो जाएंगे, है ना। शरीर का त्याग करना मतलब शरीर में जो अहम बुद्धि हमने बना रखी है उस अहम बुद्धि का त्याग करना है। शरीर मैं हूं ये जो भाव हमने ली है ये शरीर का ग्रहण करना है, और शरीर मैं नहीं हूं ये शरीर का त्याग करना है। अब शरीर मैं नहीं हूं तो मैं हूं क्या? जिसके कारण शरीर में मैं बुद्धि उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण शरीर चेतन दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण सारा शरीर में सत्ता स्फूर्ति शक्ति है। और साथ साथ में आप ये देखो शरीर में कहीं भी कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी होता है तो हम आत्मा जो है वो जान लेते हैं। सिर में दर्द हुआ जानेंगे, पैर में दर्द हुआ जानेंगे। एक ही समय में किसी ने सिर पे रख दिया बर्फ, पैर में रख दिया आग, जानेंगे। और भी पूरे अंगों में कहीं छेदन आदि कुछ भी कर दिया, सब एक साथ जानेंगे। ऐसा नहीं कि सिर को जान रहे तो पैर को नहीं, पैर को जान रहे तो सिर को नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो जो ये कार्य जिसके कारण हो रहा है, ये जानने का कार्य, ज्ञान है ना, ये ज्ञान जिसके हो रहा है वो है आत्मा। हम लोग बोलते हैं ना परमात्मा घट घट की जानता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? परमात्मा घट घट की जानता है। और एक और शब्द प्रचलित है, परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप देख लीजिए ये शरीर में ही परमात्मा यानी वो आत्मा, परमात्मा ही शरीर में आत्मा रूप से, वो आत्मा अगर ना हो तो शरीर का पत्ता हिलेगा, एक रोआ नहीं हिलेगा, एक श्वास कुछ नहीं, सब खत्म। और जो कुछ भी होता है सबको जान लिया जाता है, इसीलिए आत्मा को अंतर्यामी, परमात्मा को भी अंतर्यामी कहा जाता है। समझ गए? तो दोनों चीजें अलग अलग समझ में आ गई। एक चीज है शरीर और एक चीज है आत्मा। हम केवल अपनी होल बॉडी का डिसेक्शन करें, समझ गए ना। हमारे यहाँ पर जो एक पढ़ाया जाता है फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स सब्जेक्ट में क्या आता है, ये सब जो पदार्थ है इनका ऑब्जर्वेशन, इनका डिसेक्शन में क्या है क्या नहीं, इन चीजों को समझा जाता है कि नहीं। उसी के अंतर्गत में चाहे हम केमिस्ट्री ले ले, फिजिक्स और बॉटनी वाले, वहां पे पेड़ों का किया जाता है, पेड़ों को काट काट के सब किया जाता है। पर ये जो है इसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल करने वाला है वो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब करता, और जिस पर प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल के जो मतलब ऑब्जेक्ट है, दोनों हम ही है। पूरा शरीर के भीतर ही होना है, बाहर से सामग्री कुछ नहीं लानी है, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, अपने चेतन, अपने विवेक के द्वारा होगा। ये से अपने विवेक के द्वारा होगी, इसके अंदर में किसी भी प्रकार से। तो शरीर जो है, समझ में आ रहा है ना, तो शरीर जिसके कारण चेतन दिखाई पड़ रहा है और जिसके द्वारा शरीर की हर एक्टिविटी का ज्ञान हो जाता है, समझ गए, वो है आत्मा। हमको सुख होता है तो भी जान लेते हैं, दुख होता है तो भी जान लेते हैं। कोई ने कुछ बोल दिया,
हम उसको फील करें, पर हो सकता है कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति है, इसका वास्तव में क्या भाव था, उसको भी जानते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं होगी, छोटी से छोटी वृत्ति, उसको हम जानते हैं। तो जो जानते हैं, जो जानने वाला है, वो आत्मा है। तो वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है? हम जानने वाले चेतन आत्मा है। ठीक है, हमारा स्वरूप क्या है? हम जानने वाले चेतन आत्मा है। तो जो जानने वाला होता है उसको ज्ञाता कहते हैं, है कि नहीं? वो नोवर है, ज्ञाता है। और जो जानने में आता है उसको ज्ञेय कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञेय। समझ गए? वो सब चीजों को जानने में ऑब्जेक्ट है जितने भी, उनको कहते हैं ज्ञेय। तो आप देखिए कि बाहर के जितने पदार्थ है इनको हम जान रहे हैं, तो हमको समझ में आ रहा है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये दीवार है, ये मकान है। तो दीवार जो है इनको हम जानते हैं, तो दीवार आदि ये सब कुछ ज्ञेय पदार्थ है। मकान आप जितना समझ लीजिए, सब कुछ ज्ञेय पदार्थ है। सारा संसार इसमें नप जाएगा। समझ गए? सूर्य, चंद्रमा, तारे, सब कुछ ज्ञेय है। समझ गए? सब कुछ ज्ञेय है। इधर बॉडी में, तो बॉडी भी ज्ञेय है। इसके भीतर अंदर अंदर चलते चलो, सारे अंग, चाहे तुम्हारा ब्रेन हो, चाहे तुम्हारा हार्ट हो, कि हाथ है कि पैर है, सब कुछ ज्ञेय है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ ज्ञेय है। केवल मात्र एक मैं जो आत्मा हूं, सोल, आई केवल आत्मा में लगेगा, अहम आत्मा में लेगा। ये जो आत्मा है वो आत्मा मैं हूं, वो मैं नोवर हूं, यानी ज्ञाता हूं, वो मैं सबका जानने वाला हूं। समझ गए? तो सारी चीजें, एक बात होती ना, जो जानने वाला है और जो जानता है, दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? है ना? हर जगह देख लो, आंख है ये देखती है, और जो रूप है उसको देखती है। तो रूप जो है वो अलग है और आंख अलग है। कान से देख लो तो कान अलग है, शब्द को सुनते हैं, शब्द जो है अलग है और कान अलग है। नाक से गंध लेते तो नाक अलग है, गंध अलग है। समझ में आ गया? सब अलग अलग है पूरे। जो जानने वाला होता है और जो जानने में आता है, जो जानने वाला है वो ज्ञाता है, और जिसको जाना जाता है, जो जानने में आता है, वो है ज्ञेय। समझ गए? तो ज्ञाता और ज्ञेय दोनों अलग अलग है। तो आत्मा जो है वो ज्ञाता है, इसी को हम कहते हैं जानने वाला है। और जो पदार्थ है वो सब ज्ञेय है, वो हमसे अलग है। तो हम आत्मा जानने वाले हैं, हम आत्मा जानने वाले, और कैसे हैं? चेतन है। तो हम चेतन आत्मा जानने वाले हैं। समझ गए? इसी को हम ज्ञाता कह सकते हैं। आत्मा को ज्ञाता है और सारे पदार्थ ज्ञेय है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में, भगवद गीता के 13वें अध्याय में प्रथम श्लोक उसमें आया है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। ये जो शरीर है, इदम, इदम का मतलब होता है ईट। ईट किस में लगाते हैं? जो कि नॉन लिविंग है, नपुंसक लिंग है, उसमें ईट लगाते हैं, है ना? तो इदम लगाया है शरीर में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। ये क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र नहीं स्थान, क्षेत्र नहीं स्थान। या इस शरीर को क्षेत्र, बहुत ही एक शब्द है, इसके ऊपर बताएंगे तो अभी आधा घंटा इसी पे चला जाएगा। क्षेत्र शब्द मतलब इस शरीर को खेत है, क्षेत्र है, ये वहां पे क्षेत्र कहते हैं, जानने में आने वाला है। और एतद् यो व्यक्ति, इसको जो जानता है, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। समझ में आ गया? दो चीज अलग अलग हो गई, एक है क्षेत्र और एक है क्षेत्रज्ञ, एक है शरीर और एक है आत्मा। तो उसको किस, कहीं ज्ञाता कहा, आत्मा ज्ञाता और शरीर ज्ञेय, और कहीं का क्षेत्र, शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ। और भी आप पढ़ेंगे तो शरीर, जितना भी शरीर है और शरीर से बाहर जितना कुछ भी है, ये सब दृश्य कहा गया है। ये सब क्या है? दृश्य है, यानी देखने में आने वाला है, सीन है। और जो अब वो है आत्मा है, वो दृष्टा है, सीयर। समझ गए? दृष्टा कहो, नोअर कहो, समझ गए? अलग अलग, बाकी सबका मतलब ये है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और शरीर मतलब शरीर के बाहर जितना कुछ भी, जब शरीर ही अपना नहीं है, सबसे ज्यादा तो हमको अपने शरीर पे रहता है,
तो सबसे पहले शरीर पे घटा लो, जो शरीर हमारा नहीं है, शरीर हम नहीं है, तो बाहर की चीजें वो तो समझ में आ ही रहा है कि वो हम नहीं है, पर ये समझना है कि जैसे बाहर की चीजें मैं नहीं हूं वैसे शरीर भी मैं नहीं हूं। जैसे बाहर की चीजें सब संसार का हिस्सा है वैसे शरीर भी संसार का हिस्सा है और मैं इनसे अलग हूं, मैं आत्मा हूं। समझ में आ रहे? तो मैं जो आत्मा हूं इस शरीर में वो मेरा वास्तविक स्वरूप है। शरीर एक दिन जन्मा और एक दिन मर जाएगा, लेकिन मैं आत्मा जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद में भी रहूंगा। समझ में आ रही? इस प्रकार से आत्मा को और शरीर को हम अलग अलग समझते रहें। अगर इसको हमने अलग अलग समझ लिया और ये समझ में बिल्कुल क्लियर आ रहा है, अब इसमें कुछ और बताने की जरूरत ही नहीं है देखा जाए तो। अब हम अगर जितने भी हमारे ग्रंथ उठाए, शास्त्र उठाए, आप ये सूत्र रख लीजिए अपने दिमाग में, आप देखेंगे सब इसी बात को पुष्ट कर रहे हैं। समझ गए? जो शरीर है वो नष्ट होने वाला है और आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होगा। आज तक ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र, कोई विष आदि नहीं है जो आत्मा को नष्ट कर सके, और आज तक ऐसा कोई टॉनिक, ऐसी कोई दवाई, ऐसी कोई अमृत नहीं है जो शरीर को अजर अमर अविनाशी बना सके। समझ में आ रही बात? ये पक्की बात है कि नहीं है? चाहे पूरा आप देख लीजिए, आयुर्वेद को खंगोल लीजिए, एलोपैथी को खंगोल लीजिए, सीधी बात है। अमृत भी, देवता लोग तो अमृत पीते हैं, है कि नहीं? देवता लोग तो अमृत पीते हैं। और ये बताया जाता है कि जिस समय पर राम और रावण युद्ध हुआ तो युद्ध के अंतिम ने इंद्र ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं प्रभु? तो भगवान ने कहा कि ये जो भालू कपी है इन्होंने हमारे लिए प्राण गंवाए हैं, तो इनके ऊपर तुम अमृत वर्षा कर दो, इनको जीवा दो। तो अमृत वर्षा कर दी भगवान ने, वो इंद्र ने कर दी, सब जीवित हो गए। लेकिन आज वो भालू कपी का कहाँ पता है, वो तो गए ही। वो अमृत की भी एक लिमिटेशन है, समझ गए? अमृत जो है उसकी भी लिमिटेशन है। दूसरी बात, अगर अमृत इतना ही अमृत होता तो जो इंद्र आदि देवता हैं उनका भी एक समय के बाद में शरीर उनका भी छूट जाता है। समझ गए कि नहीं? तो रोज अमृत पीते हैं, जैसे हम लोग पानी पीते वो अमृत पीते हैं, तब भी उनका शरीर नष्ट होते ही है। तो फिर आप किस चीज की आशा करोगे कि इस चीज से अमर हो जाएंगे? शरीर किसी भी प्रकार से अमर नहीं हो सकता। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण ये तो साक्षात भगवान थे, पर वो लोग भी शरीर रूप से आए यहाँ पर, तो भाई ये नियम है। तो उन्होंने भी शरीर का त्याग किया, उन्होंने भी शरीर का त्याग किया, संसार को दिखाया कि समझ लो इसका स्वभाव ऐसा ही है। हम चीज का स्वभाव समझ ले। हमको मालूम है मोबाइल हमने खरीदा है, इसकी आई लाइफ 3 साल 4 साल है, 3-4 साल के बाद में वो खराब होगा, तो हम मालूम है इसका तो ये होना ही है, इतना ही चलता है, तो हमको कष्ट नहीं होगा। परंतु हम सोचे लाइफ लॉन्ग है, 4 साल बाद खराब हो जाए तो कष्ट होगा, या 1 साल में खराब हो जाए तो भी हमको कष्ट होगा। तो उसके स्वभाव को हमने जान लिया कि शरीर का स्वभाव है नष्ट होगा ही, और कब नष्ट होगा ये भी गारंटी नहीं है, कब नष्ट होगा ये भी गारंटी नहीं है, हमने समझ लिया। तो शरीर के नष्ट होने में हमको कष्ट नहीं होगा, परंतु सावधानी हो जानी चाहिए कि शरीर जो है, और वो भी मनुष्य शरीर ही एक ऐसी चीज है जिसके रहते रहते हम इसमें रहने वाले अविनाशी जो चेतन आत्मा है उसको समझ सकते हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त अन्यान योनियों में ये नहीं हो सकता। समझ गए? अन्यान योनियों को भोग योनि कहा जाता है। यहां तक कि जो देव योनि है वो भी भोग योनि है। बस इतना अंतर है कि जो तिर्यक योनि है ये पाप कर्मों को भोगने के लिए मिली है, देव योनि पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए मिली है। तो तिर्यक योनि का जीव तो सोचता है भगवान इससे छूटे, पर देवता तो उसमें इतने आसक्त रहते हैं, है समझे? देवता इतने आसक्त रहते हैं कि उनको ये लगता है कि भगवान ये शरीर कभी ना छूटे। वैसे तो जिस व्यक्ति को जो शरीर मिलता है उसमें आसक्ति होती है, पर देवताओं को भयंकर आसक्ति होती है, स्पेशली वहां के भोगों से।
ऐसा बताया जाता है, भगवान शंकर जी अपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में लिखा हुआ है कि जो देवता लोगों का एक टाइम होता है कि भाई इतने समय तक तुमको स्वर्ग में रहना, इतने तुम्हारे पुण्य है, उनका भोग इतने काल में हो जाएगा, फिर तुमको स्वर्ग छोड़ देना है। तो जब उनके समय पूरा होता है और समझ लीजिए 15 दिन रह गए, तो 15 दिन पहले उनको सूचना दे दी जाती है कि तुम्हारे को अब ये स्वर्ग लोक छोड़ना है। तो इस बात से वो देवताओं को इतना कष्ट होता है, हाय ये सब भोग छूट जाएंगे, इस बात का कष्ट होता है। इसका जो इतना कष्ट होता है, इतना जो शोक होता है, उस शोकाग्नि से उनका स्वर्गीय शरीर पिघल जाता है। जैसे मोम पिघलता है ना अग्नि पा करके, वैसे उनका जो स्वर्गीय शरीर पिघल जाता है और पिघल पिघल के ही वो शरीर नष्ट हो जाता है और उसके बाद में वो फिर पूरे इसमें आ जाते हैं। समझ गए? फिर वो पूरे इसके अंदर में वास्तव में मरते लोग के अंदर में जैसा उनका कर्म रहता वैसे उनको योनि प्राप्त हो जाती है। तो अब आप समझिए कि जो देव योनि, इसको हम लोग यहाँ पृथ्वी में कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा हो तो नहीं कह रहे, वो तो देवता है ना। और हर व्यक्ति अपना कोई बुजुर्ग रहेगा तो उनके स्वर्गीय लगाते हैं, क्या सोचते स्वर्ग गया बड़ा अच्छा है, पर स्वर्ग के ये हाल है। समझ गए कि नहीं? स्वर्ग के ये हाल है। ऐसा स्वर्ग कौन बुद्धिमान लेना चाहेगा? समझ गए कि नहीं? और भगवान ने भगवत गीता में भी लिखा है, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। रामचरितमानस स्वर्गहु अल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग जो है वो भी अल्प है और अंत दुखदाई है। तो अंत में दुखदाई है कि नहीं स्वर्ग? बताओ जरा, कल्पना करो ऐसे पिघले शरीर, है कि नहीं? तो ये बात होती है। तो शरीर जो है इसके अंदर में जब तक हमारी आत्मबुद्धि बनी रहेगी तो हम कोई भी शोक मोह से नहीं छूट सकते। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, हमको मुक्ति देने वाला ये ज्ञान ही होगा। और संपूर्ण भगवान ने क्या कहा भगवत गीता में? भगवान ने कहा कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। कहा ना क्या? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। और उसमें कहते ज्ञानी त्वात्मे में मतम, ज्ञानी तो भक्त मेरी आत्मा है और ज्ञानी भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। ज्ञानी भक्त मुझे अतिशय प्रिय है, ये भगवान ने कहा। और साथ में कहते वसुदेव सर्वम इति, वसुदेव सर्वम, ऐसा वसुदेव सब कुछ है, सब कुछ वासुदेव ही है, संसार जो कुछ भी है, ऐसा जो जानने वाला जो महात्मा है वो सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ है ने दुर्लभ से भी दुर्लभ है। समझ गए? तो ऐसा, और ज्ञानी जो होगा, अच्छा ऐसा भी बोलते हैं कि भगवान प्राय बोलेंगे ज्ञानी भक्त जो भगवान की शरण ले लेता है उसका भगवान सब कुछ करते हैं। तो प्राय आप लोगों को सुनने को मिलेगा भगवान के बस भक्त हो जाओ, भगवान के भक्त हो जाओ। तो भगवान ने ये कहा है कि मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम ज्ञानवानी। समझ गए? तो लोग कहते हैं भगवान का भक्त जो बच्चा रहता है वो माँ को बड़ा प्रिय रहता है, जैसे भक्त जो है वो अज्ञानी जो है वो भगवान को बड़ा प्रिय, क्योंकि वो बालक सुत के समान है। पर आप ये बताइए, बात ठीक है मानते हैं, कोई भी माता उसको बालक बड़ा प्रिय होता है, पर कोई भी माता क्या ये चाहेंगी कि मेरा बच्चा हमेशा बालक बना रहे? एक समय के अनुसार उसकी आयु जितनी बढ़नी चाहिए उस अनुसार बच्चा ना बढ़े तो माता के लिए कष्ट का विषय हो जाएगा। बच्चा 18 साल का हो गया, 18 साल के समान उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई तो माता पिता दोनों के लिए दुख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताइए कौन सा बच्चा प्रिय है? बच्चा बड़ा हो जाए, होनहार हो जाए, सब संभाले, सही सही विवेक पूर्वक समझदार हो जाए, तब माता पिता को प्रिय होता है। तब माता पिता क्या बोलते हैं, ले बेटा तू संभाल, ये ले घर की चाबी, ये ले तिजोरी की चाबी, ये ले ऑफिस, तू जान तेरा काम जाने। कब बोलते हैं? जब पूरा मैच्योर हो जाता है। और वही बच्चा छोटा था तो उसको 100 रुपए देंगे, 50 रुपए देंगे, 10 रुपए देंगे, 5 रुपए देंगे, बेटा क्या किया इसका, पैसा मांगा बच्चे ने, क्या करोगे इसका? होता है कि नहीं होता है? तो कब बोलते हैं? जब पूरा मैच्योर हो जाता है तब बोलते हैं कि तेरे को जो करना है सो कर। उसी प्रकार से जो अपने आप को मैं अनूख नाम वाला हूं आदि आदि जो अज्ञानी भक्त है लेकिन भगवान में उसकी निष्ठा है तो भगवान को प्रिय लगता है ये,
कि क्यों प्रिय लगता है। अभी हमारे पास में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, समझते हैं, तो हमको प्रिय लगते कि बच्चे कुछ समझेंगे। इनके देखो कितने ध्यान से सुनी, बिटिया ने पिछली बार कितने ध्यान से सुनी थी, सूर्य को जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा करना। और ऐसे ही जैसे उस चीज को तुमने रखा ना, वैसे इस चीज को रखना, समझ गई, वही बुद्धि यहाँ रखना। तो ये समझेंगे तो हमको प्रिय लगते हैं, और ना समझे अरे बेकार है बोलेंगे हम भी। सही बात है कि नहीं है? तो वैसे ही भगवान को भी अपने जो ज्ञानी भक्त होते हैं, हमारी शरण में आते हो, प्रिय लगते हैं। पर भगवान के जो गीता का ज्ञान है, जो उन्होंने शास्त्रों में ज्ञान दिया, उपनिषदों में ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को लेंगे तो अच्छे लगेंगे, और नहीं तो अरे बेकार है बोलेंगे भगवान भी। सही बात है कि नहीं? और तो भगवान भी चाहते हैं क्या, उनका जो प्रिय भक्त कौन है? जो ज्ञानी त्वात्म्य में मतलब, ठीक है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, उसके अंदर एक भक्ति क्या, अपने आत्म स्वरूप के प्रति ही भक्ति है, वही मेरे को प्रिय है। समझ गए ना? तो ये जो आत्म तत्व है, यही सर्वश्रेष्ठ तत्व है। इसको देखना, अब इसको देखना कैसे, एक बात और समझ लो थोड़ा सा। जैसे हमको ये है, ये हमको आंख से दिखता है, पर इसको हम क्या कान से देख सकते हैं क्या? बोलो। जो भी रूप है, जिसमें फॉर्म है, शेप एंड साइज है, शेप है जिसमें, वो उसको कहते हैं रूप। वो रूप को हम आंख से देख सकते हैं, बस उस रूप को क्या हम कान से उसको ज्ञान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो साउंड है, आवाज है, शब्द, उसको हम कान से सुन सकते हैं, आंख से देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि एक लिमिटेशन है। आंख की लिमिटेशन है कि वो रूप को ही देख सकती है, कान के अंदर क्वालिटी है कि वो शब्द को सुन सकते हैं। उसी प्रकार से जो हमारी नासिका है, इसमें क्वालिटी के गंध को ही ले सकती है, अच्छी बुरी गम ज्यादा के नाक इसको सूंघ सकती है, पर ये रूप को भी नहीं ले सकती और शब्द को भी नहीं ले सकती। ठीक है। उसी प्रकार से जिह्वा, जो हमारी जीभ है, ये केवल टेस्ट ले सकती, स्वाद ले सकती है, पर अन्य किसी चीज का ग्रहण नहीं कर सकती, है ना। अगर किसी को बोले एक जे खा के देख, तो देख तो इसके अंदर नमक है क्या, नमक देख तो इसको, तो नमक देखने का मतलब उसको स्वाद लेकर ही देखेगा, ऐसा नहीं आंख से नमक दिख जाएगा। स्वाद लेकर, तो इसकी क्वालिटी स्वाद लेकर के उसका स्वाद ही देख सकती है। ये अन्य जो इंद्रियां वो स्वाद नहीं देख सकती। उसके स्किन जो है, त्वचा, ये टच स्पर्श को ग्रहण कर सकती है, ठीक है ना, लेकिन ये अन्य जो शब्द रूप आदि इनको नहीं ले सकती। उसी प्रकार से अन्य जो इंद्रियां हैं वो इसके स्पर्श को नहीं ग्रहण कर सकती। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। तो जिस चीज में रूप होगा उसको आंख ग्रहण कर लेगी, जिस चीज में शब्द होगा उसको कान समझ लेंगे, जिसमें टेस्ट होगा उसको जिह्वा समझ लेगी, जिसमें स्मेल होगी उसको नाक देख लेगी, और जिसमें टच होगा उसको स्किन समझ लेगी, त्वचा समझ लेगी। पर जिसके अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांचों ना हो, तब